महादेव गुरु, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बीएचयू एडमिशन 2023 से संबंधित सारा अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देते हुए आ रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि ये बात हमारा सुनकर आप इग्नोर ही करेंगे, कोई बात नहीं, आपका मर्जी। तो चलिए देखिए, एक नई अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बीएचयू की तरफ से नई अपडेट आ चुकी है। आप सभी को ये चीज पता तो चल गया था कि कल जो है रिजल्ट 2 अगस्त को नहीं आया, आज है 3 अगस्त। अब 3 अगस्त को जो है फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, यानी दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 3 और 4 अगस्त को उनका आएगा। अब 5 तारीख से रेगुलर वालों को आएगा। लेकिन बीएचयू की तरफ से एक नई जो अपडेट ये चीज आई है कि उन्होंने अपना जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, हालांकि वो बदलाव बहुत क्रूशियल और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है कि एकदम आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है बहुत आसानी से, बस आसानी से समझाने वाला व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए। तो देखिए, जो बीएचयू का जो 11 स्टेप में जो उन्होंने अपना काउंसलिंग प्रोसीजर को लिखा है, उसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक शॉर्टकट में लिख दिया है, ताकि हम और आप जो है भोजपुरी में, हिंदी में आसान भाषा में एकदम समझ लेंगे तो समझने में आसानी होगा। देखिए, आसान भाषा में समझाता हूँ कि प्रक्रिया क्या क्या है। ठीक है, बीएचयू पोर्टल रजिस्ट्रेशन, यानी तो बीएचयू ने ये कहा है कि सबसे पहले आपको बीएचयू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा इनका स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप कोर्स अलॉटमेंट। जैसे मान लीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको कोर्स अलॉट करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हो रहा है। सपोज करिए कि आपने बीए का एग्जाम दिया था, तो केवल आप बीए का पढ़ना चाहते थे, तो अब बीए का आपको जो है कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा, ऑनर सब्जेक्ट के साथ अलॉट कर दिया जाएगा कि ये ऑनर्स आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको कोर्स अलॉट हो गया, उसमें जो है पूरा डिटेल में मेंशन रहेगा कौन सा आपको कोर्स दिया गया है, कौन से लोकेशन पे दिया गया है और फीस कितनी है। ठीक है, ये तीनों चीजें उसमें मेंशन रहेगी। बहुत आसान भाषा में पहले रजिस्ट्रेशन किए, तो उसके बाद आपको कोर्स अलॉट कर दिया गया। ठीक, तो तीसरा स्टेप क्या है, एडमिशन ऑफर। आप सभी को एक मौका दिया जा रहा है कि क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी को जो है 2500 रुपया, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको फीस पेमेंट करना होगा बीएचयू को, ये कहने के लिए कि नहीं, हम एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और हम एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो जब 2500 रुपया जनरल वाले करेंगे और रेगुलर वाले, और 500 रुपया एससी और एसटी वाले करेंगे, तब बीएचयू को पता चलेगा ओहो, बच्चा जो है एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, इसको जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए। अगर आप नहीं करते हैं तो बीएचयू समझ जाएगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं लेना चाहता है, तो इसको हटा दो, तो आपको जो काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा और चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है कि जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, जब 2500 रुपया पेमेंट कर दिए, अब बीएचयू कहेगा कि इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, ये पैसा दे दिया है, इसका काम जल्दी से करो। ठीक, तो आपका जो है पूरा जो जितना डॉक्यूमेंट होगा कुल वेरीफाई करेगा, जितना डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी में बैठे रहेंगे लोग, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। टीसी सही है, सीसी सही है, माइग्रेशन भी सही है, इसका 12th का मार्कशीट भी सही है, 10th में फेल तो नहीं है, नहीं फेल नहीं है, ये सही है, सब कुछ सही है। फिर कहेगा ओहो, इसका कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत हो रहा है, इसको जो है लगाना चाहिए था सेंट्रल का, लगाया है स्टेट का है, इसे फोन करो। ठीक, तो डिपार्टमेंट तुरंत आपको जो है मेल करेगी और फोन करेगी। पहले तो हालांकि मेल नहीं करते हैं, फोन करते हैं। तो आपके पास जो भी ओरिजिनल फोन नंबर होगा, जो आपने फोन नंबर उसमें दिया होगा, उसको हमेशा एक्टिव और चालू रखिएगा मालिक, क्योंकि फोन उसी पे करेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आप इस मेल आईडी पे जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट भेजिए, क्योंकि वो क्लियर भी नहीं है, और आप स्टेट का भेजिए तो सेंट्रल का भेजिए। ठीक है, आपको कहा जाएगा, ये नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं, आपको कहा जाएगा, आपको भेजना है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर कुछ आपको इशू हो जाता है, कुछ ऐसी गलतियां की हैं, उसको निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा, आपको फोन किया जाएगा। तो अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम बढ़िया से तैयार रखिएगा, अपने पास रखिएगा। ठीक है, ताकि नहीं कि पापा का दे देनी, पापा घूमत हुआ है, पापा फोन न उठे ला, तो कितना मौका दे दिए तू। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फोन करेगा अगर कोई भी उसमें इश्यू आती है तो। ये 5वां स्टेप हो गया। 6वां स्टेप क्या होता है, लॉक कर दो या फिर लॉक करना है, नॉन लॉक करना है, वो आपके ऊपर है। यानी कि जब बीएचयू ने आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगा, तो ये आपको फिर मौका देगा, कोर्स अलॉट कर देगा। अब उस वहां पे आप क्या लॉक करना चाहते हैं उस कोर्स को, या फिर फ्लोट करना चाहते हैं, यानी फ्लोट का मतलब कि अपग्रेड पे छोड़ना चाहते हैं। लॉक इन द सेंस इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए हमको ऑनर्स अलॉट हो गया, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स अलॉट हो गया। ठीक है, अब तुम पॉलिटिकल ही पढ़ना चाहते हो, ठीक, तो तुम उसको लॉक कर सकते हो कि नहीं, हमको लॉक कर दीजिए, हम और नहीं कहीं जाना चाहते हैं। ठीक, उसको तुम लॉक कर दिए तो तुम्हारा वही रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं, हमको पॉलिटिकल नहीं चाहिए यार, हमको स्टैट्स चाहिए, इकोनॉमिक्स वाला चाहिए, ठीक, हो सकता है अपग्रेड होकर ऊपर चला जाए,
क्योंकि तुम अपना देख लेना प्रीफरेंस कौन सा नंबर वाला तुमको प्रीफरेंस मिला है, ठीक। तो तुम क्या उसको कुछ छोड़ दोगे वैसे ही अपग्रेड पे, कुछ मत करो, वो अपने आप अपग्रेड होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 6वां स्टेप। अब उसके बाद 7वां स्टेप क्या होता है, देखिए अगर जिनको वही कोर्स चाहिए होगा वो वहीं पे लॉक कर देंगे, जिनको नहीं लॉक करना है, जिनको और अलग से चाहिए वो छोड़ देंगे, ठीक। मेनली बच्चे क्या होता है अपग्रेड पे ही छोड़ देते हैं, कारण क्या कि मान लीजिए उनको मनपसंद कोर्स नहीं मिला तो छोड़ेंगे ही, लेकिन जिसको पसंद वाला मिल गया तो वो जो है ले लेगा, ठीक। 7वां स्टेप क्या है कि जनरेट एडमिशन लेटर आफ्टर लॉक, ठीक। जैसे ही आप लॉक करेंगे वहां पे लॉक का ऑप्शन देता है, ठीक। जैसे आप लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा, ठीक, कि आपका फलाना नाम है, आप इस कोर्स में जो है एनरोल हो गए, आपका इंडेक्स इतना था, आपको यहाँ का कोर्स अलॉट हो गया, आप इस दिन जो है आइए और डिपार्टमेंट जो सब कुछ वेरिफिकेशन करें, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये उनके लिए है जो लॉक करेंगे, जो लॉक नहीं करेंगे उनका अभी तक जनरेट नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस फीस पे करना है, यानी जब आप लॉक कर देंगे आप अपना, जो लॉक करने वाले हैं उनकी प्रक्रिया मैं अभी बता रहा हूँ, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिए मालिक, ठीक। लॉक करेंगे तब आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा, एडमिशन लेटर जैसे जनरेट होगा फिर आपको पूरी फीस पेमेंट करने का एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। यानी आप जो बैलेंस 2500 पहले आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक, उसी में एडजस्ट होगा। सपोज करिए जिस कोर्स का फीस 3000 रुपया, ठीक, तो आपने ऑलरेडी 2500 पेमेंट कर दिया है, जब 2500 आप पेमेंट कर दिए हैं तो बचा कितना 500 रुपया, तो जो बचा हुआ 500 रुपया है वही आपको बैलेंस अमाउंट फीस पेमेंट करना है, जिसका लिंक जो है आपके पोर्टल पे शो करने लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये सोचेंगे भैया वो हमारी बगल वाली रूपा को तो जो है लिंक आ गया, हमारा अभी तक नहीं आया, तुम कंफ्यूज भी तो होते हो, हम देखते हैं। तो बाबू तुम ये चीज समझो ना कि वो रूपा को इसलिए आया कि उसने लॉक किया अपना। आप लोग कमेंट में पढ़ोगे तो कहोगे कि मेरा तो एडमिशन लेटर जनरेट हो गया, भैया इसको हो गया हमारा नहीं होगा। ये बहुत तुम लोग पैनिक करोगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि उसको इसलिए हुआ है क्योंकि उसने लॉक किया है, जैसे ही लॉक करेगा तो उसका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा और उसको बैलेंस अमाउंट फीस पेमेंट करने का मौका दे दिया जाएगा। आपने लॉक नहीं किया है, आप लॉक नहीं करोगे तो आपको बाद में आएगा, ठीक है। जब सेकंड राउंड का जब कोर्स अलॉटमेंट होगा फिर उसको मौका मिलेगा, कुछ इस तरह से प्रोसेस जो है चलता रहेगा। अरे यार बाल में क्या लग गया, ठीक है। बैलेंस फीस वाला तक बता दिया 8 स्टेप। 9वां स्टेप क्या है कि आपको प्रीफरेंस फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, यानी जिन भी बच्चों ने अपना लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद फीस पेमेंट कर दिया है, फीस पेमेंट के बाद आपको प्रीफरेंस का मौका दिया जाएगा। जो आपने पहले तो आप केवल अपने अभी तक ऑनर्स भरा है, ऑनर्स भरने के बाद जो है अब आपको दिया जाएगा कि प्रीफरेंस भरिए कि कौन सा आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यानी बीए पॉलिटिकल ऑनर्स आपको दे दिया गया है, तो बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के साथ आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, तो बीए पॉलिटिकल रख दिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स रख दिए, उसके बाद स्टैट्स रख दिए। 3 का कॉम्बिनेशन जो है आपको चूज करना होगा, उसमें दिया होगा, आप चूज करके नंबर वाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये होगा 9वां स्टेप। 10वां स्टेप क्या कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका पूरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ आप ऑनलाइन कर लिए, तो भाई आप जरूरी तो हम हर बार बोलते हैं कि बीएचयू ये कहता है कि सब कुछ आप ऑनलाइन वेरीफाई करवा लीजिए, लेकिन लास्ट में एक बार जो है आपको बीएचयू में आके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही होगा, सब चेक होगा। अगर ऑफलाइन में भी कोई त्रुटि या कुछ गलती पाई गई तो ये जो आप एडमिशन लिए हैं ना, इसको भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि इस बार नियम चेंज कर दिया है, ठीक है। ऑफर ऑफ एडमिशन दे रहा है, ऑफर यानी एक हम मौका दे रहे हैं, ऑफर दे रहे लीजिए, अब जब मन करेगा अपना ऑफर हम ले भी लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या सीन था कि आप फीस पेमेंट कर दी तो हमारा एडमिशन हो गया, ठीक है। 10 स्टेप ये हो गया। आखिरी स्टेप यही था कि क्लासेस चलेंगी आपकी, वो सब ऑलरेडी डेट मेंशन रहेगा, कितने दिन से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारा जो है आपका स्टेप था और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, चीजों को बस समझने की आपको जरूरत थी, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो बच्चे लॉक करेंगे केवल वही आगे की प्रक्रिया में स्टेप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लॉक नहीं किएंगे वो तो अपग्रेड पर रहेंगे ना, अपग्रेड पर रहेंगे तो उनको सब सारी प्रक्रिया अपने आप नहीं मिलेगी, उनको क्या होगा बाद में मिलेगा, या तो खुद से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा या फिर वो लॉक करेंगे, दोनों ऑप्शन रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम लॉक नहीं किए कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको कोर्स ऑफर हो गया तो आप फीस पेमेंट कर दिए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, लास्ट तक जाते जाते अगर आप लॉक नहीं किए ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या होगी हम आपके लिए बताने समझाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित हैं। बस इस बात का ध्यान रखना बाबू कि आपको रोज रोज अपना पोर्टल बस चेक करना है, पोर्टलवा नहीं चेक करिएगा तो आपका टाइम जो 6:30 बजे तक ही है, यानी जो आपको कोर्स अलॉटमेंट होगा आपका फीस पेमेंट का मौका बस सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे का ही मिलेगा। तो 6 बजे से पहले अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो कोर्स किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप बीएचयू की काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको जो है
जो एडमिशन पैसा जो दिया जा रहा है यानी 2500 रुपया आपको पेमेंट हर हाल में करना ही करना होगा, ठीक है। और कोई इसमें जांच और किसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप जो है बहुत वो होने वाला है, कंफ्यूजिंग होने वाला कुछ नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप 2500 पेमेंट करेंगे ना, सब बता दे रहे हैं, तो अगर आप एडमिशन लेटर ऑफर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, अब कोर्स जब आपको अलॉट होता है वो भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तब आपका जो 2500 वो आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन आप केवल इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिशन लेटर ऑफर, अब कोर्स जो आपको अलॉट हुआ था आप नहीं देख रहे हैं कि करें कि ना करें, यार मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, और अगर आप कोर्स अच्छा नहीं लग रहा, कर नहीं लेना चाह रहे हो, मत लीजिए, छोड़ दीजिएगा उसको, तो फिर आपको पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। यही सब सारी चीजें थी। बाकी कोई भी अधिक जानकारी होगी तो मैं आपको बताते और समझाते ही रहूंगा, बहुत हार्श नहीं है, चीजों को समझिए। आपको कोई डाउट पड़ता है कमेंट बॉक्स में भेजिए, शॉर्टकट में लिखा करिए, कमेंट में आप एक ही कमेंट करिए और शॉर्ट में लिखिए कि हमारी ये प्रॉब्लम, मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, फिर दोबारा वीडियो बना देंगे। बहुत बड़ा कमेंट भी करना जरूरी नहीं होता, छोटा छोटा कमेंट करिए, ठीक है। और पहले बता दे रहे, जिन बच्चों का मार्क्स कम है वो हड़बड़ाएंगे नहीं, आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएंगे, क्योंकि आपकी राउंड बाद में आएगा ना, आपसे पहले राउंड में तो आप खो नहीं जाएंगे, पहले राउंड में उनका होगा जिनका नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। आपका कम है तो आपका सेकंड राउंड में आएगा, थर्ड राउंड में आएगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताते रहूंगा, कितने कितने नंबर तक वालों को अलॉट हो चुका है वो भी बताऊंगा। अभी बीएचयू में जाके हमें फैकल्टी से देखिए आप लोग का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, फैकल्टी तक पहुंच है, फैकल्टी में जाता हूं, फैकल्टी में पता कर लेता हूं कि कहां तक जो है एडमिशन, कितने तक बच्चों का जो है एडमिशन हो गया है, कितनों का नहीं हुआ है, किसका होगा, वो सारा चीजें वहां जाके हम पता कर लेते हैं। इतना तो वहाँ सिस्टम है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, पल पल की अपडेट भी देते रहूंगा कि कितना तक हो गई बा, कितना ना भइल बा, कुल पता चली मालिक। तो एक चैनल बैठल तो आराम से बैठ के आनंद उठाइए। और पिछले साल की काउंसलिंग का आप देखने का मतलब नहीं कि ऑलरेडी वो सब भी वीडियो डाला हूँ। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर आप खाली बैठे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, अब बीएचयू काउंसलिंग का या फिर बीएचयू स्टूडेंट्स ग्राउंड रिव्यू ये सब भी डाला हूँ, अपना देखिए, एंजॉय करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आप ही को बेनिफिट होगा, फायदा होगा। क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ कि जब तक काउंसलिंग में हो तब तक भाग लिए रहो, कोई पर्टिकुलर अच्छे चैनल ज्वाइन कर लो, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। हर हर महादेव। आप सभी की मम्मी को प्रणाम।